अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1123 दिन हो गए। तारीख 4 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। लगन पूर्वक दृश्य दृष्टा का अभ्यास। श्वास मेरा दृश्य है, श्वास को देखने वाला मैं दृष्टा का दीर्घकालिक का मतलब बहुत दिनों तक लगातार अभ्यास करने से हमारे मन की चंचलता खत्म होती है और मन की चंचलता खत्म होते ही मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि एकाग्रता के द्वारा लगातार अभ्यास किया जा रहा है। जब स्थिर होता है तो चंचल किस बात से था वो समझ में आ जाता है, और जैसे ही समझ आया कि मेरा मन इस कारण से दुखी था, पीड़ित था, चंचल था, उसे स्थिर किए। स्थिर करते ही आपको अपने शांति का अनुभव भीतर से महसूस होता है, क्योंकि मन आपका स्थिर हुआ। और वह इस मन की स्थिरता जितना देर तक बना रहेगा उतना समझिए कि आपकी स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि यही मन की स्थिरता की स्थिति, शांति की स्थिति आपके आत्म स्थिति या स्वरूप स्थिति में प्रवेश करने में सहायक होता है। स्वयं का परिचय स्वयं में करने में मन की स्थिरता, मन की शांति की अवस्था बहुत उपयोगी है। और मन कहाँ कहाँ भटका है, कैसे कैसे भटका है, किस किस रूप में भटका है, ये गुरुओं के पास बैठने से पता चलता है। सबसे पहले तो मैं ही शरीर हूं, ये जो आभास अनादिकाल से हो गया है, इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है।
और शरीर के जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, जीभ, नाक, ये सब भी मेरे ही हैं। मैं नहीं, मेरे हैं। तो मैं कौन हूं? और इस बात का एहसास आप लोगों को हो रहा होगा अपने श्वास के दृष्टादृश्य के अभ्यास से कि श्वास मेरा है। तो श्वास में क्या क्या प्राप्त हो रहा है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। यानी हवा में जो कुछ भी मिला हुआ है वह हमें दृष्टादृश्य के अभ्यास से पता चलता है, क्योंकि हवा अपने आप में शुद्ध है। अशुद्ध हवा में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध ये सब नहीं होता है, वो सामान्य रहता है। और इसी से धीरे 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 पता चल रहा है कि आंख, रूप और मैं। अब रूप कितने प्रकार के हैं? जितने प्रकार का सामने दृश्य पड़ेगा उतने प्रकार का रूप बनेगा, उतने प्रकार के मन बनेगा, उतने प्रकार का मन बन करके हमको चंचल बनाता है, मुझे स्वयं को। इसीलिए महापुरुष आंख बंद करने की बात करते हैं। ना आंख खुलेगा, ना हम अनेकों प्रकार के रूप को ग्रहण करेंगे, ना अनेकों प्रकार का मन बनेगा, ना मन मेरा चंचल होगा। तो मेरा मन अपने आप में स्थिर रहेगा। 1 घंटे में मेरा कान अनेकों प्रकार के शब्द को सुनता है। तो कान तो सुनता नहीं, सुनना तो कान के माध्यम से मुझे पड़ता है। अब जितने लोग, यानी चींटी से लेके मनुष्य तक जितने जीव मिलेंगे, कुछ न कुछ अपने मुंह मुखार बिंदु से आवाज निकालेंगे ही। और उसमें भी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सभी प्रकार के लोग मिलेंगे और अपने अपने मुखार बिंदु से शब्द का उच्चारण करेंगे। आप कान के माध्यम से उसे सुनेंगे। जितने प्रकार के शब्द आप सुनेंगे उतने प्रकार का मन बनेगा, और जितने प्रकार का मन बनेगा उतने प्रकार का उलझन देगा। इसीलिए एकांत में रहने की बात कही जाती है। एकांत में रहिए, अकेलापन में रहिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए। अकेले में अकेला नहीं रहना चाहिए, गुरु के साथ अकेले रहना चाहिए। अकेले में अकेला रहेंगे तो आपकी जो मनोवृत्ति है ये उलझा देगी, मनोरोग पैदा कर देगा। इसीलिए गुरु के सानिध्य में एकांत में रह करके साधना को पूर्ण करना चाहिए। ऐसे गुरुओं के पास भी नहीं रह करके हमें साधना करना चाहिए जहां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 10, 20, 50, 100, 200 लोग हों। कि वहां जितने सर होगा उतने मुखार बिंद होंगे, उतने मुखार बिंद से आवाज निकलेंगे, और उतने प्रकार के शब्द को सुन करके आपका मन कंफ्यूज होगा, संशय में पड़ जाएगा। किस शब्द को सुनूं, किस शब्द को ना सुनूं, इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, परेशान हो जाएगा भीतर से। और जहां 100, 200, 500, 10, 20, यानी आपके अलावा, आपके और गुरु जी के अलावा जितने भी लोग वहां होंगे उनके चेहरे भी होंगे। आपकी आंख अनेकों प्रकार के चेहरे को देखेगा। उस चेहरों को देख करके आपका मन चंचल होगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा। किसके चेहरे को मैं अपना मानूं? इसीलिए एकांत में, अकेलेपन में गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करना चाहिए।
विद्याध्ययन का मतलब क्या? विद धातु से विद्या शब्द बना है। विद माने जानकारी, आध्यात्म की जानकारी गुरु के सानिध्य में रह के अकेले करना चाहिए। बहुकांत में रह करके करेंगे, बहुत लोग हों, उसमें होड़ होती है खाली शब्द को गिनने के लिए कि कितना हम रट लिए, कितना हम, क्योंकि हम भी भुक्त भोगी हैं दोनों प्रकार से। हमारे अभिलाष साहब, संत श्री अभिलाष साहब और उनके गुरु जी सदगुरु श्री राम सूरत साहब के पास अनेकों विद्यार्थी, अनेकों ब्रह्मचारी आते थे, अध्ययन करते थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ देखा जाता था कि 5 साखी आपको मिलते थे। कितने देर में आप रट के सुना देंगे? अब उसमें कई लोग हैं, अब कई लोग हैं तो अब सबको मिला हुआ है। अब कौन कितने जल्दी जा करके सुना देता था, ये तो रटने के ऊपर है। तो एक होड़ सी मची रहती है, वहाँ स्थिरता नहीं आ पाती, वहाँ चंचलता और बढ़ जाती है, जो हमने देखा है। आज जब हम अपने गुरु जी के सानिध्य में रहते थे आश्रम पर, तो गुरु जी के पास उस समय में मैं अकेले ही था। मेरे अन्य गुरु भाई सब बाहर रहते थे, मैं गुरु जी के सानिध्य में रहता था। जब गुरु जी के सानिध्य में रहता था तो मन में होड़ किसी प्रकार का नहीं होता था, तो मन चंचल नहीं होता था। तो जितना वो बताते थे सब एकदम क्लियर हो जाता था, क्योंकि वह स्वरूप स्थिति की बात ज्यादा करते थे। यानी जो गीता में आत्म स्थिति है उसका चर्चा वो बार बार करते थे, और अपने स्वरूप स्थिति में रहने का पूर्णाभ्यास करते थे वो। अब पूरी रात वो सोते नहीं थे, बैठ करके अभ्यास करते थे। दिन में जब कोई नहीं रहता था तो लेटे लेटे अभ्यास करते करते हल्का फुल्का उनको नींद आ जाती थी, बस उतना है। बाकी इतनी एनर्जी उनके अंदर में थी कि वह पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन में हमेशा लगे रहते थे। कब उनको नींद आती थी पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहने से अपना अभ्यास पूरा होता है, क्योंकि जिस अवस्था में आप जिनके सानिध्य में हो वो रहते हैं, वैसी ही अवस्था आपकी भी बनने लगती है। क्योंकि शब्द बार बार उसी तरह से आपको सुनने को मिलते हैं, तो मनोवृत्तियां भी उसी तरह से बनने लगती हैं। उसी तरह का बार बार का अभ्यास होता है, और उसी अभ्यास से आप खाली विद्वान बन रहे हो या खाली वक्ता बन रहे हो या अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हो, इससे पता चलता है। तो मूल रूप से हम लोग साधना करने बैठे हैं, और साधना का मतलब होता है हमारी अपनी स्थिरता। मैं अपने आप में स्थिर हूं, लेकिन ये जो मनोवृत्तियां हैं ये मुझे उलझाई हुई हैं। आंख ने देख रखा है बहुत कुछ, कान ने सुन रखा है बहुत कुछ, जीभ ने स्वाद ले रखा है, नाक ने सुगंध दुर्गंध लेकर के परेशान किया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लिंग है। अपना विषय वो खोजता है, और उसी विषय से मेरा पूरा शरीर है। वो अपनी तरफ आकर्षित करता, अपनी तरफ खींचता है। किसी ने कहा है काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत थी।
ज्ञानियों को भी अधीर कर लेता है जब अपने शरीर में काम वासना जागता है। क्योंकि शरीर ही उसी से बना हुआ है। शरीर के जितने भी कण हैं सब उसी का है। उसी का किसका प्रश्न होता, उसी का तो किसका? आपके शरीर का मटेरियल किसका है? आपके शरीर का मटेरियल किसके शरीर के द्वारा प्राप्त हुआ है? उसी का। तो अनंत चाहनाएं होती हैं, अनंत चाहनाएं, और अनंत चाहनाओं से हमें अपने आप को बचाना है, स्थिर करना है अपने आप को, जो मैं हूं। और अपनी स्थिरता में लौटने के लिए जो अभ्यास हम बाहर की तरफ कर लिए हैं, अब उसी अभ्यास को हम अंतर्मुख होकर के कर लें। और सही तरीके से जब आप करेंगे, जो सही पद्धति है, पद्धतियां तो अनेकों हैं। त्राटक मुद्रा है, अनाथनाद है, ज्योति है, बिंदु है। अनेकों प्रकार की इच्छाओं का दमन आपको करना होगा। और जितने इच्छाएं भीतर में हैं वो सब मन गढ़ंत हैं। और मन गढ़ंत चीज, कोई चीज स्थिर नहीं होता है। तो मन क्या है? स्मरण, ख्याल, स्मृति। जो पूर्व में हो चुका है उसका ख्याल करेगा, या तो कल्पना करेगा आगे का। वर्तमान की जो स्थिति है उस स्थिति में मन स्थिर रहता ही नहीं। इसीलिए हम लोग दुखी बने हुए हैं। और अपने ही दुख पीड़ा से अपने आप को हमें मुक्त करना है। उसी मुक्ति का अभ्यास यहां कराई जा रही है कि मुक्ति को वास्तव में हम देखें, जानें, समझें कैसे मुक्ति होती है। मुक्त स्वरूप को देखने के लिए, जो स्वयं मैं मुक्त स्वरूप हूं, उस मुक्त स्वरूप को देखने के लिए भीतर की आंखें दी जा रही हैं, आभास और महसूस करने के लिए। यह क्रिया करवाई जा रही है विवेक की, कि विवेक करो। तो विवेक क्या है? विवेक दो वस्तुओं को अलग अलग करने की शक्ति है। मैं और मेरे का अंतर ढूंढने के लिए। मैं और मेरे का जो अंतर है वो जिस दिन दिखाई दे देगा, जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन उस स्थिति में आप आ जाओगे, ये मानव जीवन और मानव जीवन का कर्म सार्थक हो जाएगा। अभी हम लोग हवा में दौड़ रहे हैं, सब निरर्थक। घर बना लें, मकान, दुकान कर लें, खेती कर लें, बिजनेस कर लें,
नौकरी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। माने पूरे पृथ्वी को पलटने के लिए हम चले हुए हैं। अब पृथ्वी कभी पलट में आएगी नहीं। हम खुद उसी में पलटा जाएंगे। पृथ्वी नहीं पलटती है। पृथ्वी ज्यों की त्यों, जैसे के तैसे ही है, और ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये ग्रह है, अंतरिक्ष का एक ग्रह है, और प्रकृति के नियमानुसार ही चलेगा। हमारे आपके कहने से, पलट देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में सबल है। सबल तो आप भी हो, लेकिन आप अपने आप को कमजोर कर लिए हो इच्छा धारण करके। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि जो तू चाहे मुझको, मुझको का मतलब अपने आप को, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, सुख कोई मुझे देगा, इसकी आशा त्याग दो। आंख सुख देगा, कान सुख देगा, जीभ सुख देगा, नाक सुख देगा, लिंग सुख देगा, शरीर सुख देगा, कोई सुख देने वाली नहीं है। ये सुख का लालच दे करके आपको दलदल में ढकेलते हैं, और जब एक बार दलदल में आप फंस जाते हो, तब फिर दिन प्रतिदिन उसी में दलदल में ही धंसते चले जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी दलदल में डूब करके मर जाते हो, और अनंत काल के लिए, अनंत जन्मों तक आपको सिर्फ बस यही है, मृग मरीचिका की तरह पानी खोजते रहो, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। जो हाथ में था वो भी फिसल गया, वो भी गिरकर टूट गया, बिखर गया। जो आपकी अपनी शांति की स्थिरता थी, वो अभी बिखर गई। मनुष्य शरीर में आकर के जो हमें प्राप्त करना था, वो अभी बिछुड़ गया। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ चेतना में रह करके साधना को करिए, ताकि मानव जीवन को आप सफल कर सकिए। इसको मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, श्वास की अपनी गति क्या है, श्वास की स्वयं की अपनी गति क्या है। तो एक महापुरुष उसको डिनाई कर रहे हैं। आप अभ्यास तो किए नहीं, उसके बारे में जानकारी कुछ प्राप्त किए नहीं, और डिनाई जो उनमें खाली सुन करके कर दी। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो इंद्रियों का संयमन करता है, श्रद्धा उसके अंदर में जगती है, और श्रद्धावान ही इस चीज को समझ पाता है। तो हमारे आवाज को सुन करके आप डिनाई करते हो, लिख देते हो, कुछ करते हो, उससे आप अपना हल्कापन दिखा रहे हो, मेरा नहीं। क्योंकि मैं तो अनुभूति की चर्चा कर रहा हूं, जो स्पष्ट भीतर से दिखाई देता है उसकी बात कर रहा हूं। और आप ऊपर ऊपर आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मन की चंचलता में बहे हुए हो, मानंदियों में रमे हुए हो। मेरे गुरु बहुत तेज है, मेरे गुरु सर्वज्ञानी हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं।
ठीक है, आपके गुरु उत्तम हैं, वो जितना जानते हैं उतना आपको उन्होंने बताया, आप उसे लेकर के अपना जो मानसिक स्थिति है उसे कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं, तो आप अपने स्वयं जानिए। गुरु तो स्वयं आप अपने भीतर हो। बाहर का गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शक करता है, मार्गदर्शन करता है, चलना स्वयं पड़ता है। स्वयं की दृष्टि कैसी है देखने की, उस तरह से वस्तु दिखाई देता है। एक ही वस्तु जय आदमी तय तरह से उसे देखते हैं। अब आपका दृष्टि किस तरह की है, आप अपने दृष्टि से देखोगे। मेरे गुरु मुझे जो दृष्टि दिए, जिस दृष्टि से मैंने देखा, जो दिखाई दिया हो बहू, वह हमारे वेदों के ऋषियों से लेकर के अब तक के ऋषियों में वो मुझे मिलता है। वो कोई भी गुरु हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सब एक ही बात करते हैं, खाली शब्द उनके अपने भाषा के अनुसार अलग अलग है, लेकिन वस्तु तो वही है। जैसे पानी है तो कोई आब कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है। विश्व में अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, वस्तु एक है, भाषाएं अनेक हैं। उन भाषाओं में पानी का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है। आत्मा कह लीजिए, रूह कह लीजिए, सोल कह लीजिए, या विश्व में जितनी भाषा हो उतनी भाषा में बोल लीजिए। शरीर और शरीर को चलाने वाला ड्राइवर दो हैं, और दोनों की आवश्यकता अलग अलग है। अब किन लोगों ने किस आवश्यकता को पूर्ति किया है, पूर्ति करने के लिए अपना साधना किया है, बाह्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या भीतर के स्वयं मैं को जानने के लिए। मैं को जानने के लिए बाहर के लक्ष्य को त्याग करना पड़ता है, और बाहर के लक्ष्य को पाने के लिए भीतर का अपना खुद का लक्ष्य अपने आप दूर हो जाता है। दूर करना नहीं पड़ता, वहां दूर हो जाता है, क्योंकि बाहर लक्ष्य और भीतर स्वयं को जानने के लिए बाहर के लक्ष्य का त्याग करना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भीतर की चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। जब बाहर के लक्ष्य बना लोगे तो भीतर का लक्ष्य जो आप हो, जहां थे, उससे भी नीचे चले गए और चंचल हो जाओगे। चंचल पानी में चेहरा नहीं दिखता है, पानी को स्थिर करना होता है तब चेहरा दिखता है। चेहरा स्वयं मैं अपना देखना चाहता हूं कि मेरा अपना चेहरा कैसा है, और मेरा चेहरा शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और एक रस है। एकदम शुद्ध, शुद्ध ही नहीं है, विशुद्ध है, विशेष प्रकार से शुद्ध है। वहां कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं पहुंचती, वहां यानी प्रकृति वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, इतना शुद्ध है। इसीलिए शरीर प्रकृति को स्थिर करना होता है, और अभी देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रहकर, सावधानी पूर्वक कर्म करते हुए अपने चित्त को दम स्थिर करना होता है।
जब भीतर से कामना, इच्छा, वासना, चंचलता कुछ नहीं रह जाता है, तो अपनी शांत, गहरे शांत की स्थिति बनती है।
हुँ, 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 हुँ। हुँ,
भीतर से जब एकदम मन शांत हो जाता है, कुछ भी ना बोलने का मन करता है, ना देखने का मन करता है, ना सुनने का मन करता है। अपनी शांति स्थिति में बने रहना है, स्थिरता।